बहुत साल पहले मैंने हिंदी में एक कहानी पढ़ी थी। एक गरीब परिवार था, गरीब बन गया था। पहले काफ़ी पैसे वाले थे ये लोग, मगर जैसे समय गुज़रता गया वैसे वैसे उनकी धन दौलत कम होती गई और वो इतने ख़ानदानी रईस लोग थे कि उनको बहुत शर्म आती थी बाहर काम करने जाने की, और इसलिए वो धीरे धीरे अपने घर में सब कुछ जो था वो बेचते बेचते अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन उनका एक बहुत पुराना पहचान वाला उस गांव से गुज़रा, तो उसको याद आया कि भाई ये एक परिवार जो है वो हमारे पहचान वाले हैं, तो मैं उनके घर ठहर सकता हूँ। तो उसने अगल बगल में पूछा कि भाई वो परिवार आजकल कहाँ रहता है। तो लोगों ने ज़रा हिचकिचा के कहा कि भाई वो वहाँ रहते हैं, क्यों, आपको क्या काम है, वगैरह वगैरह। तो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है। खैर वो पहुँच गया उनके घर। ये लोग तो बड़े ख़ानदानी थे, उन्होंने उसका सत्कार किया, उसको भोजन कराया और कहा कि आप रात को यहीं ठहरें। तो उसने मान लिया कि हाँ उसको रहना ही था। बोलते कि हाँ ठीक, मैं रहूँगा, कल सुबह मैं निकल जाऊँगा, धन्यवाद। उसे पता तो हो गया कि भाई ये कितने गरीब हैं ये लोग, पैसे नहीं हैं, बहुत परेशान हैं, मगर फिर भी वो अपनी ख़ानदानी, अपनी जो रईसी जो है वो नहीं छोड़ते। तो वो सोच रहा था कि ये लोग अपना गुजारा कैसे करते होंगे। खैर वो बाहर के बरामदे में सो गया और थोड़ी देर के बाद रात को उसकी नींद उड़ गई। तो नींद उड़ गई तो उसने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा था, हिलचाल थी। तो उसने बड़ी ही तकेदारी से मुंह फिरा के एक आंख से देखना शुरू किया। तो घर का जो लड़का था, जो 18-19 साल का था, वो धीरे धीरे एक सहजन का पेड़ था वहाँ के आंगन में, उसके पर चढ़ा और उसके पर चढ़ के उसने कुछ सहजन की जो सींगे जो होती है ना, वो उतारी और फिर उनके बंडल्स बनाए। और फिर वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि आज तो सिर्फ 2 ही बंडल बने हैं, पैसे कम आएंगे, ये मेहमान आए थे तो काफ़ी खाना भी ख़त्म हो गया, कल मुश्किल होगी, क्या करेंगे। कोई बात नहीं, चलो सुबह होने से पहले मैं उसे दे आता हूँ कछिया के घर, ताकि कुछ पैसे मिल जाए। तो वो लोग फिर इधर उधर चले गए अपने अपने बिछावनों पर, और ये आदमी ने कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई। ठीक है, दूसरे दिन जब ये परिवार के जो सदस्य थे वो उठे तो देखा तो सहजन का जो वृक्ष जो था, पेड़ जो था, वो कट गया था। तो उन्होंने सोचा ये कैसे हुआ, ये तो हमारा अन्नदाता था, ये किसने काट दिया। और तो कोई आया नहीं था, अंदर से वो दरवाज़ा बंद करते थे। बोलते हैं कि ये मेहमान तो चला गया है, ज़रूर इस मेहमान ने इसे काटा होगा। तो उन्होंने बहुत गालियाँ दी उसे कि हमने इसका इतना आदर सत्कार किया, उसे खाना खिलाया, उसको रात को अपने घर सुलाया, और ये एहसान का बदले, उसके एहसान के बदले में उसने ये किया। अरे रे रे, बहुत बहुत दुखी हुए कि अब हम खाएंगे क्या, अब हम करेंगे क्या। चलो 1-2 महीने के बाद वो जो मुसाफिर जो था उनका पहचान वाला, वो फिर से
उसी गांव से गुज़रा, वापस जा रहा था अपने गांव में। तो वो वहाँ आया और देखा तो मकान ठीक लग रहा था, उसको रंग रोगान हुआ था और बाहर ज़रा पानी बानी लगा के ज़मीन को ठीक किया था, और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक उनका जो आदमी जो था उसने खोला, अरे आइए 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 बुलाया। तो आके बैठा, उसने अगल बगल देखा तो बहुत सब ठीक लग रहा था। मकान में जो गमगीनी जो थी, घर में जो दारिद्र्य जो था, जो गरीबी जो थी, वो नहीं थी। अब कुछ वातावरण सुंदर था और लोग भी घर के जो सदस्य थे वो लगते थे ठीक लग रहे थे, उनके चेहरे पर ताजगी थी। तो वो उसको ठीक लगा। फिर जो घर का जो मोभी जो था, जो सबसे बड़ा व्यक्ति, उसने कहा कि भाई उस दिन आपने जो किया तो हम तो बहुत दुखी हो गए थे और आपके पर बहुत गुस्सा किया था, मगर फिर हमने तो काम बाहर शुरू करना शुरू किया, क्योंकि कोई गुजारा ही नहीं था, हमें तो करना ही था। और हमने फिर शर्म छोड़ दी, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। और फिर हम सब काम करने लगे और देखिए ये नतीजा। तो हमने आपसे आपके साथ बहुत अन्याय किया अनजाने में, तो हमें माफ़ करिए। आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारी शर्म निकल गई, हमारा जो ये अहंकार जो था, ये सब गलत था। ये हमें अपनी श्रीमंताई के बारे में जो ऊंचे ख्याल थे वो गलत थे, वो आपने हमें ज़मीन पर ला दिया और हमारा परिवार अब ठीक से गुज़र रहा है, सब हो रहा है। तो वो मुसाफिर जो था आश्वासन दिया और उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, चलो मेरे से एक अच्छा काम हुआ। तो ऐसे ये कहानी मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी।